पीएम मोदी ने 10वीं बार लाल किले से तिरंगा फहराया। देश के 77वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले से पीएम मोदी ने देश के वीर सपूतों और क्रांतिकारियों को याद किया। ध्वजारोहण के दौरान 21 तोपों की सलामी भी दी गई। इस बार स्वदेशी 105 mm फील्ड गन से तिरंगे को सलामी दी गई। पीएम मोदी ने लाल किले से 90 मिनट का संबोधन किया। पीएम मोदी ने लाल किले से भरी हुंकार, कहा अगली बार 15 अगस्त पर फिर तिरंगा फहराऊंगा और देश को उपलब्धियां बताऊंगा। और अगली बार 15 अगस्त को इसी लाल किले से मैं आपको देश की उपलब्धियां, आपके सामर्थ्य, आपके संकल्प, उसमें हुई प्रगति, उसकी जो सफलता है, उसके गौरवगान, उससे भी अधिक आत्मविश्वास के सामने आपके सामने मैं प्रस्तुत। लाल किले से पीएम मोदी ने दी 3 गारंटी, कहा भारत दुनिया का तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनेगा और किराए के मकानों में रहने वालों को बैंक लोन में रियायत भी मिलेगी। देश में 25,000 जन औषधि केंद्र भी खोले जाएंगे। लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी सरकार के कामों का 10 साल का हिसाब दिया। मणिपुर हिंसा और रिफॉर्म्स पर भी बात की। पीएम मोदी ने कहा मणिपुर में हिंसा का दौर चला, मां बेटियों के सम्मान से खिलवाड़ हुआ, लेकिन आज स्थिति सामान्य हो गई, शांति लौट रही है, देश मणिपुर के लोगों के साथ। लेकिन विशेषकर मणिपुर जो हिंसा का दौर चला, कई लोगों को अपना जीवन खोना पड़ा, मां बेटियों के सम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ। लेकिन कुछ दिनों से लगातार शांति की खबरें आ रही हैं। पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से संकल्प भी लिया और कहा राजनीति से परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण से मुक्ति है बेहद अहम। परिवारवाद ने देश के लोगों का हक छीना और तुष्टीकरण प्रतिभाओं के दुश्मन हो, योग्यता को नकारते हैं, सामर्थ्य को स्वीकार नहीं करते हैं और इसलिए परिवारवाद इस देश के लोकतंत्र की मजबूती के लिए इसकी मुक्ति जरूरी है। पीएम मोदी ने कहा देश आधुनिकता से जुड़ रहा है, हमने हर वर्ग को उसकी मातृभाषा उपलब्ध कराई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी मातृभाषा में होंगे। पीएम मोदी ने हिंदुस्तान की ताकत गिनाई, कहा दुनिया हमारे साथ जुड़ रही है। कोविड के बाद हमने दुनिया को कहा वन अर्थ वन हेल्थ। पीएम मोदी ने कहा सेना में रिफॉर्म का काम हो रहा है, पहले आए दिन धमाके होते थे, लेकिन अब हमारी सीमाएं पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित हैं। पीएम मोदी बोले आतंकी हमलों में कमी आई है और सीरियल बम धमाके अब गुजरे दिन की बात हो चुकी है। नक्सली इलाकों में भी परिवर्तन का माहौल है। आए दिन हम लोग सुना करते थे, यहाँ बम धमाका हुआ, वहां बम धमाका हुआ, हर जगह पे लिखा हुआ रहता था कि इस बैग को मत छूना, अनाउंसमेंट होते रहते थे। आज देश सुरक्षा की अनुभूति कर रहा है और जब सुरक्षा होती है, शांति होती है, तो प्रगति के नए अरमान हम पूरे कर सकते हैं। लाल किले से पीएम मोदी ने अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड दिया, कहा जिसका शिलान्यास किया उसका उद्घाटन भी मैंने किया। हम टारगेट से पहले चल रहे हैं, हर टारगेट समय से पहले पूरा हुआ। पीएम मोदी ने भारत की तारीफ की, कहा यह भारत ना हारता है और ना हारता है, हमारी सेनाएं पहले से ज्यादा सुरक्षित हुई हैं, यह आत्मविश्वास से भरा भारत है। भी नजर आ रहा है और इसलिए रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, ये कालखंड अब भारत के भविष्य को गढ़ रहा है। किसानों के लिए पीएम मोदी का ऐलान, कहा 15,000 विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप का ड्रोन के इस्तेमाल की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इन महिलाओं को कृषि क्षेत्र में ड्रोन चलाने और रिपेयरिंग की भी ट्रेनिंग दी जाएगी। पीएम मोदी ने देश में बढ़ रही महंगाई पर बयान दिया, कहा महंगाई कम करने की कोशिश कर रहे हैं, दुनिया महंगाई के संकट से जूझ रही है और हम भी दुनिया से सामान लाते हैं, हमारा दुर्भाग्य है कि महंगाई इंपोर्ट करनी पड़ती है।
77वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के समापन के तुरंत बाद लाल किले से तिरंगे के गुब्बारे छोड़े गए। गुब्बारे छोड़े जाने के बाद आसमान में अद्भुत नजारा दिखा। भाषण खत्म करने के बाद पीएम मोदी बच्चों के बीच पहुंचे। लाल किले में हर बार पीएम मोदी बच्चों के पास जाते हैं और बच्चों का उत्साह बढ़ाते हैं। पीएम मोदी ने लाल किले में पहुंचे मेहमानों से बात की, हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार किया। आज औपचारिक सलामी के हिस्से के रूप में 105 मिलीमीटर लाइट फील्ड गन से फायरिंग भी की गई। यह पहली बार है कि इन स्वदेशी बंदूकों का इस्तेमाल स्वतंत्रता दिवस समारोह में औपचारिक फायरिंग के लिए किया गया। लाल किले पर ध्वजारोहण से पहले पीएम मोदी परंपरा के मुताबिक सबसे पहले राजघाट पहुंचे और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। पीएम ने बापू को नमन किया। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले के आसपास चप्पे चप्पे पर सख्त पहरा रहा। लाल किले के आसपास सिक्योरिटी एजेंसियों की हाई लेयर सिक्योरिटी रही। लाल किले के आसपास शार्प शूटर्स की भी तैनाती थी। लाल किले के आसपास सुरक्षा ऐसी रही कि परिंदा भी वहां पर ना मार सके। खुफिया विभाग के आतंकी अलर्ट के बाद ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी रही। पैराग्लाइडर्स पर भी रोक। सीसीटीवी से संदिग्धों पर रखी गई नजर। लाल किले के अलावा दिल्ली के भीड़भाड़ वाली मार्केट में पुलिस की सख्त सिक्योरिटी, गाड़ियों की चेकिंग की गई, आने जाने वालों पर नजर रखी गई। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिल्ली के सभी बॉर्डर्स पर चेकिंग भी बढ़ाई गई। दिल्ली की सीमा पर सभी आने जाने वाले वाहनों को पुलिस जांच के बाद ही आगे जाने दिया गया। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिल्ली में वॉर मेमोरियल पहुंची, जहां उन्होंने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे, जहां उन्होंने देश के शहीद हुए जवानों को नमन किया। गुजरात के वलसाड में सीएम भूपेंद्र पटेल ने तिरंगा फहराकर स्वतंत्रता दिवस मनाया। वहीं देशवासियों को बधाई भी दी गई। 77वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली में अपने निवास पर झंडा फहराया। उत्तर प्रदेश में धूमधाम से मनाया गया 77वां स्वतंत्रता दिवस। इस मौके पर सीएम योगी ने लखनऊ विधान भवन पर फहराया तिरंगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में अपने घर पर तिरंगा फहराया। इस दौरान उन्होंने जवानों को मिठाई भी बांटी। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने आज स्वतंत्रता दिवस पर फतेहाबाद पुलिस लाइन में तिरंगा फहराया। बता दें कि 20 साल बाद ये दूसरा मौका रहा जब प्रदेश के किसी सीएम ने फतेहाबाद में तिरंगा फहराया। 77वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में तिरंगा फहराया। इस दौरान कई बीजेपी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे।